हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट पे। और आज हम लेकर के आए हैं सिलोगिज्म क्यों लेकर के आए हैं, इसका एक मकसद है। क्योंकि देखिए, आप चाहे करंट पर हैं, कोई भी पोर्शन पर है, स्टैटिक जीके पर है, या फिर कोई भी चैप्टर मैथ का पढ़े, कोई भी चैप्टर साइंस का पढ़े, वहां से एक ही दो क्वेश्चन आने की गुंजाइश रहती है। वहीं एक दो क्वेश्चन कर करके आप अपने तैयारी को 100% तक ले जाते हो। तो उस 100% के पार्ट में जो है, इस सिलोगिज्म का भी जो है वो अपना अलग योगदान है। क्यों? इसको छोटा से डाटा से आप समझ लीजिए कि अगर बैंकिंग का एग्जाम होता है तो इसमें 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, किंतु परंतु नहीं, इसमें 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। या बैंकिंग टाइप जिसे आईबीपीएस कंडक्ट करती है, या जिसका सिलेबस बैंकिंग टाइप का आता है, वहां 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के सीधे उठा के रखे जाते हैं रीजनिंग सेक्टर में। अगर बात करें एसएससी की, तो उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 2 देखे गए, कभी कभी तो 4 क्वेश्चन भी आते हैं यहां से, लेकिन मैक्सिमम टाइम 2 चलता है या 3 भी पूछा जाता है। तो एसएससी में बात कर रहा हूं। अगर मैं रेलवे की बात करूं, रेलवे जो भी एग्जाम लेती है, तो वहां भी 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो आप नहीं कह सकते इसका योगदान किसी से भी कम है। लेकिन अब बात आती है कि आप सब लोग कहते होंगे कि ये तो बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है ना, और आपको लगता है ये चीजें आसान हो गई है, तो उस चीज को एग्जाम लेने वाला वो टफ करते जाता है। टफ कहने का मतलब हो गया कि वो नहीं बनेगा या बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं। क्योंकि आपका जो कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट से आगे चल करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं है। तो मान लो अगर आप इस सिलोगिज्म को, अगर इसको आप ये समझते हो कि ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है, तो मैं बता दूं आपको कि जब आप सोचते हो यह आम अमरूद है या सभी अमरूद आम है, इससे बढ़ के भी आगे क्वेश्चन जा सकता है। तो क्यों ना हम 100% इसका कंसेप्ट क्लियर कर ले, एग्जाम में कैसा भी लेवल चला जाए। क्यों? कि आपको एग्जाम पास करनी है और उसे आपको एग्जाम से फेल करना है। तो फेल करने वाले को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और पास करने वाला अगर एक कंसेप्ट इसका क्लियर रख ले सिलोगिज्म का, तो इस कंसेप्ट के बाहर वो नहीं पूछ सकता है। हाँ, इस कंसेप्ट में तरह तरह के घुमा के क्वेश्चन आपसे अराइज किया जा सकता है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखें और वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले देखिए, इसमें 2 चीजें होती हैं। पहला आता है कि आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है, स्टेटमेंट दिया रहेगा, 1 2 3 4 कितना भी दिया रहेगा। उसके बाद कंक्लूजन दिया रहेगा, ठीक है, कंक्लूजन दिया रहेगा। मतलब स्टेटमेंट हिंदी में इसको कहते हैं कथन, और यहां पे दिया रहेगा निष्कर्ष। जो भी हो, हिंदी जो भी हो, यहां पे रहेगा निष्कर्ष और यहां पे रहेगा स्टेटमेंट यानी कथन। उस कथन के ही आधार पे, याद रखिएगा मेरी इस बात को, कि इस कथन के ही आधार पे आपको कंक्लूजन निकालना है। कई बार ऐसा होता है, हमारे मन में होता है हाँ ये तो होगा, ये जो मन में होता है ना, समझिए वो नहीं होता है, समझिए वो नहीं होता। मन की बात नहीं करनी है, मन की बात सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, हम आप नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो स्टेटमेंट जैसे मैं अगर ये दे दूं, थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए कि सभी आम अमरूद है, आप क्या लिखेंगे? सभी आम जो है वो क्या है? अमरूद है। अमरूद को गुआवा नहीं, अच्छा ठीक है लिख दीजिए, सभी आम अमरूद है। और अगर मैं ये बोल दूं कोई भी अमरूद आपको पपीता नहीं है, कोई भी अमरूद आपको पपीता नहीं है, ये मैं दे दिया स्टेटमेंट। और यहां मैं आपसे पूछूं कंक्लूजन, क्या मैं दे रहा हूं कि कुछ पपीता गुआवा है, यानी अमरूद है, अमरूद है। तो आपके मन में तो ये रहेगा कि भाई ठीक है कि कोई आम पपीता नहीं है, लेकिन कुछ गुआवा पपीता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वो हो सकता है, लेकिन हो सकता है ऐसा दिया नहीं है। जब तक आपके पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं हो, कहां से? स्टेटमेंट से 100% इंफॉर्मेशन नहीं हो, तब तक आप निष्कर्ष 100% नहीं दे सकते हैं। कुछ पपीता अमरूद है, इसके बारे में ऐसा नहीं है कि हाँ दे देगा कुछ पपीता अमरूद नहीं, यहां पे ये भी दे देगा। मान लीजिए कि कुछ पपीता अमरूद नहीं है,
तो इसको भी आप 100% नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भी नहीं कह रहा है कि पपीता अमरुद है या नहीं है, कुछ नहीं 100% है, तो यहाँ पे आप कोई भी निष्कर्ष को फॉलो नहीं करेंगे। तब यहाँ पे क्या बनता है, देखिए इस समस्या को यहाँ पे आइदर का केस बनता है, या तो का, याद रखिएगा आइदर का केस बनता है या तो का। क्यों कि डेफिनेटली दो ही बातें हो सकती है, कुछ पपीता अमरुद है या कुछ पपीता अमरुद नहीं है। यानी एक ही एक ही निष्कर्ष को यदि पक्ष और विपक्ष हाँ या ना दोनों के रूप में रखा जाए तो वहां पे आइदर का केस बनता है, याद रखिएगा आइदर का केस बनता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई एक 100% इंफॉर्मेशन दे दिया जाता तब मेरा आइदर का केस नहीं बनता, हमारा आंसर वो हो जाता। आ रही बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब बात आती है 100% क्या होता है। तो 100% जो ये इंफॉर्मेशन होता है ये आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ रहता है। स्टेटमेंट में जो बातें दी गई है वही 100% है, और उसी 100% के आधार पे आप 100% वाला क्या दे सकते हो, कंक्लूजन, निष्कर्ष दे सकते हो। अगर ये 100% है और यहाँ पे आपको कंक्लूजन में 50% लग रहा है कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, संभावना, संभावना, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना का केस जब रहेगा तो वहां पे जब तक, याद रखिएगा, जब तक 100% ना रहे तो हम संभावना से इनकार नहीं कर सकते। जैसे आपको पीछे हमने बताया था कि कुछ अमरुद पपीता है, कुछ अमरुद पपीता नहीं है, तो वहां पे तो अगर मैं एक सेंटेंस देता कि कुछ अमरुद के पपीता होने की संभावना है, तो भाई संभावना तो है, संभावना है, क्योंकि स्टेटमेंट का 100% नहीं है इसलिए हम बोल रहे हैं संभावना है। तो संभावना वाला केस में जब तक उसके अगेंस्ट में या उसके विपक्ष में जब तक बातें या स्टेटमेंट ना कही जाए तब तक संभावना का केस बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं, जैसे एग्जांपल देखिए, कुछ कथन है यहां पे, कुछ आम अमरुद है, ठीक है, सभी अमरुद कटहल है, कोई कटहल सेब नहीं है, ठीक है। ये मैं 3 स्टेटमेंट आपको दिया। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की मैं बात करूं, अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, निष्कर्ष में दे रहा हूं, एक ही निष्कर्ष दे रहा हूं कि कुछ सेब के अमरुद होने की संभावना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से वेन डायग्राम तैयार करेंगे। कुछ आम क्या है, अमरुद है, तो कुछ आम जो है वो क्या है, अमरुद है। उसके बाद बोल रहा है क्या, उसके बाद बोल रहा है कुछ सभी अमरुद कटहल है, तो सभी अमरुद क्या है, कटहल है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कोई कटहल सेब नहीं है, तो कोई कटहल सेब नहीं है। तो आपसे पहला पूछ रहा है कि कुछ सेब के अमरुद होने की संभावना है। आप कहेंगे सेब और अमरुद में तो कोई रिलेशन नहीं दिया है, सेब और अमरुद में तो कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये संभावना बोल सकते हो 100% इसके अगेंस्ट बात नहीं कही है, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन भाई जब पप्पा से दोस्ती नहीं तो बेटा से दोस्ती कैसा, जब ये पूरा कटहल से दोस्ती, कटहल सेब नहीं है, तो उसके अंदर जो ये अमरुद रह रहा है उससे कहां है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। जब बाप से दोस्ती नहीं तो बेटा से भी दोस्ती नहीं होगा। यानी सेब जब कटहल से दोस्ती नहीं कर सकता, कटहल से हाथ नहीं मिला सकता, तो इसके घर में रहने वाला अमरुद से वो हाथ कभी नहीं मिलाएगा। इसका मतलब है कि कोई सेब अमरुद नहीं होगा, तो संभावना से हम इनकार करेंगे। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से एग्जांपल से आपका संभावना वाला केस बिल्कुल
क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपका क्या है वहां से देखिए। क्वेश्चन है आपका कि स्टेटमेंट सम पल्म्स आर पेसेस। देखिए इसमें ये नहीं देखना है क्या है नहीं है, बस लगाते जाओ। तो देखो सम लगा हुआ है तो सम वाला डायग्राम ऐसा बनता है, पीएल और ये पी दे दीजिए, समझ जाएगा। पल्म्स है और पीसेस है। ऑल पीसेस आर एप्पल्स, ऑल पीसेस आर क्या है, ये क्या है, एप्पल है, एप्पल है। उसके बाद क्या है, सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगोज, यही है। चलिए अब यहां पे देखिए आपको दे दिया गया कंक्लूजन। कंक्लूजन देखिए क्या दे रहा है। पहला है सम मैंगोज आर पीचेज, सम मैंगोज आर पीचेज। देखिए 100% इंफॉर्मेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि संभावना नहीं है तो ये आपका कहलाता है 100%। ये भी क्या कहलाएगा, 100%। संभावना नहीं है तो 100% ही हमको देखना है, 50 में नहीं जाना है। तो किसके बीच का है, मैंगो और पीचेज। हम देखेंगे ये मैंगो है और ये पीचेज है। ये तो ये एप्पल और मैंगो के बीच में रिलेशन दिया है कि सम एप्पल आर मैंगोज, है ना, सम एप्पल आर मैंगोज। लेकिन पीचेज और मैंगोज के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया है कि भाई ये हो है या नहीं है, ना पक्ष में है ना विपक्ष में है। तो जब इसके बीच नहीं है तो आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हो भी सकता है, क्योंकि वेन डायग्राम ऐसे भी हम बना सकते थे, मैंगो का बना सकते थे। और जब मन में बात आए ना सकते थे, संभावना, इसी को तो कहते हैं 50% इंफॉर्मेशन, है कि नहीं है। हाँ अगर इसके बीच में रहता कि कुछ कोई भी पीसेस मैंगोज नहीं है तो वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी इसके बीच में नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों कि मैंगोज और पीचेस के बीच में कोई भी क्लियर रिलेशन नहीं है या नहीं है। तो हम भी क्लियर नहीं कह सकते कि ये है या नहीं है, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सम एप्पल्स आर पीचेस, सम एप्पल्स आर पीचेस, डेफिनेटली है भाई। सम एप्पल्स ये पूरा है और इसके बीच में ये छोटा सा है, डेफिनेटली कुछ एप्पल क्या होगा, पीचेस होगा। तो ये हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन है और ये हमारा सही हो जाएगा। और इस तरह इफ ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं अगला आपका ये है स्टेटमेंट ऑल ट्रीज आर सब्स, नो सब्स इज स्पेलिंग, ऑल स्पेलिंग्स आर ग्रास। चलिए पहले तो वेन डायग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं। वेन डायग्राम क्या कह रहा है कि ऑल ट्रीज आर, चलो भाई ऑल ट्रीज आ गया, सब्स चलो SH दे दिया, ठीक है। और शब्द नो शब्द इज स्पेलिंग, कोई भी शब्द जो है वो आपका क्या नहीं है, स्पेलिंग नहीं है, क्रॉस कर दिया। उसके बाद क्या, ऑल स्पेलिंग्स आर ग्रास, ये क्या है, ग्रास है। अब यहां पे समझिए इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है निकल के, वो देखिए। पहला कंक्लूजन है नो ट्री इज ए ग्रास, नो ट्री इज ए ग्रास। अब देखना ये चीजें ध्यान से समझिए, चाहे ट्री हो या सब्स हो, कोई भी चीज हो, ये इसके अंदर वाले से, हम कहते हैं बेटे से हमारी दुश्मनी है, बाप से दुश्मनी हो जाएगी ऐसा नहीं हो, लेकिन हाँ अगर बाप से नहीं होगा दोस्ती, हम बेटा भी उससे दोस्ती नहीं करेंगे, एक बेटा का फर्ज है, ये बेटा का एक फर्ज है। तो ये देखिए इसके अंदर है, ग्रास के अंदर है, तो ग्रास से इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन इससे रिलेशन हो सकता है, किसका, ग्रास का। ये जो स्पेलिंग है इससे रिलेशन नहीं है इसका, शब्द का, लेकिन ग्रास से तो हो सकता है। ग्रास से करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि ग्रास इसके बाहर है, इसको रोकेगा नहीं, ये इसको नहीं रोकेगा, बाप इसको रोकेगा, यानी ग्रास इसको रोकेगा। अगर ग्रास से इसका दोस्ती नहीं होता, ग्रास से इसका रिलेशन नहीं होता, तो ये रोकता कि तुम स्पेलिंग से भी दोस्ती नहीं कर सकते हो, लेकिन ये तो अंदर है, ये बाहर है उसके, तो ये इसको नहीं रोकेगा, ये इससे कर सकता है। तो पहला कंक्लूजन नो ट्री इज ए ग्रास, नो ट्री इज ए ग्रास, ये कंफर्म नहीं है, तो ये कंक्लूजन नहीं होगा। क्यों, अब कहेंगे, अभी तो हम कहें कि दोस्ती हो सकता है, दैट मींस 50%। तो यहां पे कौन सा केस लगता है, आप कहेंगे यहां पे लगता है पॉसिबिलिटी, संभावना। अगर यहीं पे रहता कि नो ट्री इज अ ग्रास इज अ पॉसिबिलिटी,
आप चूंकि ये तो कुछ रिलेशन ट्री और ग्रास के बीच में कोई कंफर्म रिलेशन निकल नहीं है, आ नहीं रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी केस हम आप यहाँ पे सही कर देते। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये 100% इंफॉर्मेशन है, तो आपको यहाँ से 100% इंफॉर्मेशन निकालना है। तो ट्री और ग्रास के बीच में होने ना होने की कोई 100% इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमारा ये जानकारी या ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा है सम स्पेलिंग्स बीइंग ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी का केस आया, कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सम स्पेलिंग्स ये है बीइंग ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी, अब आप सोचेंगे अक्सर लोग कहते हैं पॉसिबिलिटी है, हमारा तो नहीं भाई, सोचो देखो ये स्पेलिंग है, इसकी दोस्ती इस बाहर वाले से नहीं है, आप कहेंगे इस अंदर वाले से होगी, नहीं होगी। यानी 100% हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो स्पेलिंग है इसका रिलेशन ट्री से हम नहीं करेंगे, तो 50% वाला जो है हमारा ये भी गलत हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई कि सम स्पेलिंग बीइंग ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी। अरे भाई जब ये स्पेलिंग इसी से दोस्ती नहीं कर सकता सब से, तो स्पेलिंग का ट्रीज से कैसे होगा? ये 100% इंफॉर्मेशन है कि ट्रीज स्पेलिंग में कोई दोस्ती नहीं हो सकती है, तो ये भी कंक्लूजन क्योंकि 100% है और यहाँ पे 50% दिख रखा है पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा नहीं होगा, तो नाइदर वाला केस में चले जाएंगे। इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। कितनी अच्छी समझ, बस यही कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को फॉलो रखिएगा, कुछ देखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे कहीं से दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, यहां पे क्या है, सम ग्रीन इज रेड, सम ग्रीन, चलिए सम वाला केस है, इसको कर दिया ग्रीन और इसको कर दिया रेड। सम ग्रीन इज रेड, सम रेड इज ब्लू, सम रेड इज ब्लू, ऑल ब्लू इज येलो, ऑल ब्लू इज येलो। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन क्या दे रखा है, सब कुछ आपने देख लिया, हमने कर लिया। कंक्लूजन पहला, सम येलो इज ग्रीन, सम येलो इज ग्रीन। देखिए येलो और ग्रीन, क्या इसके बीच में कहीं से कुछ निकल के आया वेन डायग्राम में? कोई रिलेशन हाँ या ना का कुछ भी आया है? नहीं आया है, तो ये हमारा कंक्लूजन नहीं होगा। अगर आप ये हमारा नहीं होगा क्योंकि येलो और ग्रीन में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर यहां पे रहता सम येलो बीइंग ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब चूंकि इसके ना तो हमें हमारे पास कंफर्म है ना में, यानी यहाँ ये भी 50% है और वहां भी है 50%, तब हम मार देते पॉसिबिलिटी का केस। हाँ आई बात समझ में कि यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं कह रहा है कि कोई निकल के नहीं आ रहा है कि कोई ग्रीन जो है वो येलो नहीं है, इसका मतलब वहां पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। लेकिन जब 100% इंफॉर्मेशन कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, हमको 100% इंफॉर्मेशन है कि सम येलो इज ग्रीन, लेकिन यहाँ पे हम असमंजस में है, कंफ्यूजन में है या नहीं है, तो ये हमारा कंक्लूजन नहीं होगा। दूसरा, सम येलो इज रेड, डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि जब ब्लू ऐसा है, जब ही हम इसको घेरेंगे, क्योंकि सभी ब्लू जो है वो रेड है, सभी ब्लू जो है वो येलो है, और कुछ रेड, ये वाला पार्ट जो है ये कुछ ब्लू है, तो डेफिनेटली कुछ रेड येलो होगा, तो ये हमारा कंक्लूजन सही है। कंक्लूजन ट्रू फॉलोज आपका हो जाएगा आंसर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, जरूर आ गया होगा, और नहीं आया तो आप पूरा क्वेश्चन बैंक में उठा के बनाइएगा, आपसे एक भी गलत नहीं होगा। सम मनी इज कैश, चलिए जब सम मनी इज कैश, all draft are bills. Oh, some money is cash, some cash are draft, some cash are draft. उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है all drafts are bill, all draft are bill. ठीक है, ध्यान से देखिए बातें कहां छिपी हुई है, कंक्लूजन आते हैं। Some money are drafts, सम मनी इज बिल। पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों जो है एक दूसरे के निगेटिव अपोजिट तो नहीं, मतलब एक पॉजिटिव हाँ में और ठीक उसके अपोजिट एक ना में। जब ऐसा केस आए तो इसको ध्यान में रख के चलना है कि अगर इस दोनों में से किसी को हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे तो हमारा आइदर का केस जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम किसी को कंफर्म नहीं कर पाएंगे तो कुछ तो होगा, यानी वो आइदर का केस जाएगा। लेकिन अगर कंफर्म कर दिए तो फिर वो हमारा आंसर होगा। तो पहला करें मनी और ड्राफ्ट। मनी यहाँ है और ड्राफ्ट यहाँ है, इसके बीच कोई रिलेशन 100% इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, और यहाँ पे 100% कंक्लूजन दिया गया है, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। सम मनी इज बिल, सम मनी इज बिल, तो मनी और बिल के बीच में भी कोई कंफर्म, आप बोलिएगा ये ग्राफ तो सर ऐसे भी हम बना सकते थे। अरे बना सकते थे, क्यों पॉसिबिलिटी में जाते हैं सर? पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां पे 100% है कि सम मनी इज बिल हम नहीं भी बना सकते थे।
ये भी तो हो सकता है, आप बना सकते हैं, हम नहीं भी बना सकते हैं। तो सम मनी इज बिल यहाँ पे है 100% इंफॉर्मेशन, जबकि यहाँ पे 100% कंक्लूजन में हमारे पास नहीं निकल रहा है स्टेटमेंट, तो ये भी हमारा नहीं होगा, यहाँ भी चला जाएगा नाइदर का केस। आई बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला देखिए, ऑल बुक्स आर डायरी, ऑल बुक्स आर डायरी, ऑल बुक्स आर क्या है, डायरी, ठीक है। सम डायरीज आर नोटबुक, सम डायरीज आर नोटबुक, और नोटबुक आर नोटपैड, नोटपैड, ठीक है। तो अब आपसे देखिए कंक्लूजन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सम नोटपैड्स आर डायरी, सम नोटपैड्स आर डायरी। डेफिनेटली आप देखिए स्टेटमेंट यहाँ से 100% आ रही है कि कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ डायरी जो है वो नोटपैड होगा, क्योंकि सभी नोटबुक नोटपैड है और कुछ नोटबुक डायरी में आ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ भी 100% है और यहाँ भी 100% है, यानी ये हमारा पहला सही है। दूसरा देखते हैं, सम नोटपैड्स आर बुक, सम नोटपैड आर बुक। देखिए नोटपैड ये वाले इस वाले में 100% नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा भी बना सकता है, ऐसा भी बना सकता है, ऐसा भी, और कोई ऐसा भी कर सकता है, यानी नोटपैड हो जाएगा। ऐसा भी कर सकता है, कोई ऐसा भी कर सकता है। ये 50-50% वाला चांस है, तो ये हमारा नहीं होगा। यहीं पे चूंकि एक हमने कंफर्म कर दिया तो हमारा पहला हो जाता। यहीं पे मान लीजिए कि अगर दे देता कि सम नोटपैड्स आर बुक, नहीं, सम नोटपैड्स आर डायरी इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़ा देर के लिए कि सम नोटपैड्स आर डायरी इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पॉसिबिलिटी का केस आता, यानी यहाँ 50% दे रहा है कंक्लूजन, लेकिन आपका यहाँ पे 100% है कि डायरी नोटपैड्स है, यहाँ पे 100% इंफॉर्मेशन है, तो 100% कभी 50% से दोस्ती नहीं करेगा। तो हम वहां पे क्या करते, पॉसिबिलिटी के केस को गलत कर देते, सही नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो स्टेटमेंट हमारा 100% है, लेकिन वहां पे कंक्लूजन हमारा 50% है। आई बात समझ में? तो ये आपका होगा इफ ओनली वन फॉलोज, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगला, क्या कह रहे हैं, सम गोल्ड आर प्लैटिनम। थोड़ा भाई कलम थोड़ा पतला हो जाएगा। सम गोल्ड आर प्लैटिनम, ठीक है, सम गोल्ड आर प्लैटिनम, सम प्लैटिनम आर सिल्वर, सम प्लैटिनम आर सिल्वर, सम सिल्वर आर जिंक। देखिए किसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पहला देखते हैं, सम गोल्ड आर, गोल्ड और सिल्वर के बीच में कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पे 100% तो नहीं काम करेगा। सम जिंक आर प्लैटिनम 50% वाली बात है, लेकिन यहाँ पे 100% है, तो ये भी नहीं होगा, नाइदर का केस लग जाएगा। आई बात समझ में? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। चलते हैं, ये ओनली अ फ्यू रिवर्स आर लेक्स। चलिए देखिए, ओनली अ फ्यू या सम बोले, बात एक ही है। यहाँ पे सम बोलता या ओनली अ फ्यू, बात एक ही है। ओनली अ फ्यू रिवर्स आर लेक्स, भाई यहाँ रिवर और यहाँ पे हमने कर दिया लेक। ऑल रिवर्स आर ओशन, ये जो ऑल रिवर है वो क्या हो जाएगा, ओशन हो जाएगा। ऑल ओशन आर स्ट्रीम, ऑल ओशन आर क्या हो जाएगा, स्ट्रीम। अब हम देखते हैं यहाँ पे बहुत मजेदार क्वेश्चन है पहला, ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक्स इज अ पॉसिबिलिटी। बहुत ढूंढ के मैं क्वेश्चन निकाला हूं, सजाया हूं, इसलिए कि आप अगर यूपीएससी के एग्जाम में भी बैठे, यूपीएससी कैट मैट किसी के एग्जाम में आप बैठे, अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है, किसी तरह का आता है, तो आपसे वो गलती होने वाला नहीं है। अब देखिए पहला कंक्लूजन है कि ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक्स इज अ पॉसिबिलिटी। पहले स्ट्रीम और लेक के बीच में आते हैं कि भाई ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी कैसे होगा, है क्या? मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी रिवर जो है वो क्या है, ओशन है, सभी ओशन क्या है, आपका स्ट्रीम है, सभी ओशन क्या है, स्ट्रीम है। और यहाँ पे कह रहा है कि ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक, अगर मैं इस पे लेक पूरे चढ़ा दूं, अगर मैं सपोज दैट इस पूरे पे ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक्स, अगर ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक्स कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी नदी जो है वो क्या हो जाएगा, लेक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि फ्यू रिवर्स आर लेक्स, यहाँ पे 100% दे रखा है, भाई कुछ ही नदी जो है वो लेक्स है। लेकिन अगर आप ऑल स्ट्रीम्स को लेक में ले जाते हैं, या तो सभी रिवर लेक हो जाएगा, जो हमारे स्टेटमेंट को गलत कर देगा, और गलत बातें हम नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं होगा। आई बात समझ में? है ना, मजेदार क्वेश्चन है ना, कि भाई सभी रिवर को हम ठीक है कर देंगे, कर सकते हैं, लेक कर देंगे, लेकिन चूंकि रिवर और लेक के बारे में बोल रखा है कुछ ही रिवर लेक है, यहाँ पे करने से तो सभी रिवर लेक हो जाएगा, सभी रिवर लेक हो जाएगा, जो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी हमारा
नहीं बनेगा क्योंकि हमारे स्टेटमेंट को ही गलत कर देगा। दूसरा है एटलीस्ट सम ऑप्शंस आर रिवर्स, ये भी पॉसिबिलिटी है। एटलीस्ट सम ऑप्शंस आर रिवर्स, एटलीस्ट सम ऑप्शंस आर रिवर्स, यस ये सही है। ये पूरा ऑप्शन है और इसके नीचे ये रिवर्स छिपा हुआ है, डेफिनेटली कुछ ऑप्शन जो है वो क्या है, रिवर होगा। यानी आपका 2 नंबर का इंक्लूजन एटलीस्ट या कम से कम या सम, बात एक ही है। तो इफ ओनली ट्रू फॉलोज, आई बात समझ में। यहाँ पे आप क्या करते, पॉसिबिलिटी वाले को भी सही कर देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 100% इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन देखना है कि यहाँ पे 100% इंफॉर्मेशन है कि भाई कुछ ही रिवर नदी है, यानी पूरे रिवर को आप नदी नहीं बना सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट दे रखा है, इसलिए हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट है ओनली बिस्किट्स आर चॉकलेट, ओनली बिस्किट्स, अच्छा ठीक है, ओनली बिस्किट्स आर चॉकलेट, ओनली फ्यू बिस्किट्स आर स्नैक्स, स्नैक्स ऑल स्नैक्स आर, क्या है विवर गेस, क्या है भाई, ऑल स्नैक्स आर, खाया नहीं है ना, पता नहीं चलता है, जो भी है ये है। तो पूछ रहा है सम बिस्किट्स आर नॉट स्नैक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम बिस्किट आर नॉट स्नैक्स इज अ पॉसिबिलिटी। भाई कुछ बिस्किट के स्नैक्स नहीं होने की क्या संभावना है? बिल्कुल, क्योंकि बिस्किट और स्नैक के बीच में कोई भी हमारा रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी का केस हमारा बनेगा, है ना। कुछ निकल के नहीं आ रहा है कि है या नहीं है। अगर रहता कि नहीं है तब भी ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 100% इन्फॉर्मेशन आ जाता है, तो 50% की हम बात ही नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन 100% नहीं है, तो हमारा 50% सही होगा। सम चॉकलेट्स आर स्नैक्स इज अ पॉसिबिलिटी, चॉकलेट और स्नैक के बीच में देखिए कहीं कोई रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी 50% है, ये भी हमारा हो जाएगा और दोनों का दोनों सही हो जाएगा हमारा। आई बात समझ में। बस यही देखना है कि यहाँ 100% और उसी को अगर यहाँ पे 50% में पूछा गया तो हमारा वो आंसर नहीं होगा, या यहाँ पे 100% और यहाँ पे वो चीज 50% में है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। सम मोबाइल्स आर टेलीफोन, सम मोबाइल्स आर टेलीफोन, ठीक है। नो कॉर्डलेस इज अ मोबाइल, नो कॉर्डलेस इज अ मोबाइल, नो कॉर्डलेस इज अ मोबाइल। सम टैबलेट्स आर मोबाइल, टेलीफोन है, सम टैबलेट्स आर मोबाइल्स, बस कर दिया। अब देखिए नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, यहां पे देखिए नो कॉर्डलेस इज मोबाइल, भाई नो, सही बात है। जब हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे तो आप हमसे दोस्ती नहीं करेंगे, तो यहां भी 100% और यहां भी 100% सही। अगला है ऑल टेलीफोन बीइंग टैबलेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टेलीफोन बीइंग, बहुत मजेदार सेकंड वाला है ऑप्शन, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। ऑल टेलीफोन बीइंग टैबलेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, यस। कैसे? वो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है मोबाइल, यहाँ पे क्या है टेलीफोन, ये भी तो बना सकते हैं, टैबलेट नहीं बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहा कि टैबलेट टेलीफोन नहीं हो सकता, ऐसा रिलेशन नहीं है, तो ऐसे भी बन सकता है ग्राफ। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी के केस में आएगा, क्यों कि टेलीफोन और टैबलेट के बीच में कोई कंफर्म रिलेशन हमारे यहाँ नीचे में नहीं है। इसका मतलब आराम से कह सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी का केस बन जाएगा। यहां से अगर 100% रिलेशन आता टेलीफोन और टैबलेट के बीच में, तो 50% हमारा आंसर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर 100% नहीं है, इसलिए हमारा 50% आंसर होगा, यानी इफ बोथ वाला हमारा सही हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं। स्टेटमेंट सम जीमेल इज याहू, सम जीमेल इज याहू, नो याहू इज इंस्टाग्राम, कोई बात नहीं है भाई, नो याहू इज इंस्टाग्राम, ऑल इंस्टाग्राम इज ट्विटर। बहुत आसान है, देखते हैं पहला क्या कह रहा है। सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज अ पॉसिबिलिटी, सम ट्विटर बीइंग जीमेल, सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज अ पॉसिबिलिटी। पहले आप ये देखना है कि जीमेल और ट्विटर के बीच में कुछ रिलेशन आ रहा है हाँ या ना का। आप देखेंगे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि याहू का इससे नहीं है, याहू का इससे नहीं है, लेकिन जीमेल का इससे है, जीमेल का इससे हो सकता है, क्योंकि सम की बात क्या है। अगर यहीं पे लिख देता कि ऑल ट्विटर बीइंग जीमेल इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी हो सकता था, लेकिन अगर ये बोल देता कि ऑल जीमेल इज अ ट्विटर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बातें हो सकती थी, ये भी हो सकती थी। क्यों? कैसे? देखिए ऐसे भी बन सकता है, ये जीमेल है और ये याहू है, कर दिया। नो याहू इज इंस्टाग्राम, नो याहू इज
इंस्टाग्राम, ये कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑल इंस्टाग्राम इज ट्विटर। भाई ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑल इंस्टाग्राम इज ट्विटर, इसका रिलेशन इससे नहीं, इससे थोड़ी है। तो कहने का मतलब जीमेल और ट्विटर के बीच में 100% इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा। सम याहू कैन नेवर बी इंस्टाग्राम, कुछ याहू ऐसा है जो कभी भी इंस्टाग्राम नहीं हो सकता है। तो भाई ये तो गलत है ना, क्योंकि याहू और इंस्टाग्राम के बीच में यह क्लियर दे रखा है कि नो याहू इज इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे सम याहू कैन नेवर बी इंस्टाग्राम कहने की क्या जरूरत है, यानी ये भी कंक्लूजन हमारा क्या है, गलत है। आई बात वही कह, सम लगा दिया कि सम याहू कैन नेवर बी इंस्टाग्राम, इसका मतलब ये कह रहा है दूसरे शब्दों में कि कुछ हो सकता है, कुछ है और कुछ नहीं हो सकता है। तो भाई यहाँ तो लिख दिया, स्पष्ट लिख दिया है कि नो याहू इज इंस्टाग्राम। तो याहू और इंस्टाग्राम में जब दे रखा है यहाँ पे 100% हो ही नहीं सकता, फिर कुछ कहाँ से आएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा वन फॉलो। आई बात समझ में। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन हम लेकर के आए थे, बहुत ढूंढ के लाए थे। अगला देखिए, सम विंटर आर समर, यहाँ पे बनाते हैं सम विंटर आर समर, ऑल स्प्रिंग आर समर, यहाँ समर कर दीजिए। ऑल स्प्रिंग आर समर, यहाँ पे स्प्रिंग इसके अंदर डाल दीजिए। ऑल स्प्रिंग, अच्छा रुकिए इसको यही करते हैं भाई। क्या है, सम विंटर आर समर, ऑल स्प्रिंग आर समर कर देते हैं, स्प्रिंग, ऑल स्प्रिंग आर समर, सम समर आर एंटमन। चलिए देखते हैं हम कंक्लूजन क्या है। नो एंटमन इज विंटर, भाई एंटमन और विंटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और निकल के भी नहीं आ रहा है 100% कि बोल दे कि हाँ नहीं हो सकता, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% इंफॉर्मेशन पूछ दिया गया, या तो 100% है ही नहीं। दूसरा है ऑल एंटमन्स बीइंग विंटर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एंटमन बीइंग विंटर इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए पहले ये देखना है कि ये है कि नहीं, इंफॉर्मेशन 100% तो है ही नहीं कि भाई कुछ विंटर नहीं होगा या पूरे विंटर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे लगा दिया है ऑल लगा दिया है। यहाँ पे हमको निकाल लेना था कि कुछ नहीं होगा तो 100% होता, सभी नहीं होगा तो 100% होगा, यानी विंटर और एंटमन के बीच निकल के कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। हमारा ये पॉसिबिलिटी वाला केस सही हो जाएगा। और टू कहाँ है भाई, अच्छा 3 भी है ना, सम एंटमन इज विंटर। ओ अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, इस तीसरा कंक्लूजन हम नहीं देखे थे, देखिए यहाँ पे देखिए, नो एंटमन इज विंटर, सम एंटमन इज विंटर। हम क्या बोल रहे हैं कि जब एक ही चीज रहे, देखिए एक ही चीज मिल रहा है और इसके बीच में अगर दे दिया गया है नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे 100% नहीं निकले, 50-50% रहे, मतलब कह सकते हैं नहीं कह सकते, तो वो आइदर का केस जाता है। तो ये हो जाएगा आइदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज एंड कंक्लूजन 2 डेफिनेटली फॉलोज। तो 2 को चेक कर लेते हैं। 2 क्या कह रहा है, ऑल एंटमन बीइंग विंटर इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली अभी हम सही करने वाले थे, इसको किए भी थे कि एंटमन विंटर में कुछ कोई रिलेशन नहीं है कि नहीं हो सकता या हो सकता है। तो चूंकि पॉसिबिलिटी का केस है तो ये डेफिनेटली सही होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, संभावना तो बन रही है। तो तीसरा डेफिनेटली और इस दोनों के बीच आइदर का केस आएगा। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन। अगर सब्जेक्ट और यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी प्रोडक्शन और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं, तो आइदर का केस चला जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल प्लेट्स आर कप्स। तो भाई ऑल प्लेट्स आर कप्स, ऑल कप्स आर स्पून्स, सम स्पून्स आर फॉक्स, सम स्पून्स आर फॉक्स, हमने कर दिया। ऑल फॉक्स आर बाउल, चलो ये भी कर दो। अब बनाते हैं। अब कंक्लूजन पहला कह रहा है कि ऑल, देखिए 4 कंक्लूजन है, ध्यान से देखिए। ऑल बॉल्स आर प्लेट, ऑल बॉल आर प्लेट, ऑल बॉल आर प्लेट। भाई कोई रिलेशन नहीं है, हो सकता है इसको यहां तक कर सकते थे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें नहीं है।
तो आप देख ही रहे कि ऑल बॉल आर प्लेट, प्लेट और बॉल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, तो मेरा ऑल वाला गलत हो सकता था। तो ये तो 100% इंफॉर्मेशन है, बहुत आसान है 100% को काटना, क्योंकि यहाँ पे बॉल और प्लेट के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। एटलीस्ट सम स्पून्स आर बॉल, एटलीस्ट सम स्पून आर बॉल डेफिनेटली सही है, क्योंकि कुछ जो है फ्रॉक, कुछ स्पून जो है फ्रॉक है, सभी फ्रॉक बॉल है तो स्पून आ ही गया, एटलीस्ट वाला हमारा सही हो जाएगा सेकंड। थर्ड, ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, देखते हैं ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए सभी प्लेट क्या है? कप है। सभी प्लेट क्या है? तो सभी कप प्लेट हो, ये एक संभावना नहीं है, तो ये भी हमारा ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, ये भी सही है। ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून्स, ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून्स इज अ पॉसिबिलिटी। कितना मजेदार है ये भाई, समझ में नहीं आ रहा है। ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून्स इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन माय गुडनेस यहाँ पे 100% है कि सभी प्लेटलेट्स तो स्पून्स है, फिर किस बात की संभावना? मैं आपका भाई हूं तो फिर संभावना कैसा कि भाई हो सकता हूं? गलत, गलत। यानी देखिए 1 और 3 कहीं है, सॉरी कहाँ गया भाई? ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज, ऑल तो नहीं होगा हमारा, ये कट गया। ओनली कंक्लूजन 2 and 4, ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून्स, ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून्स नहीं, ये भी नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, 1 तो कर ही नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। 2 और 4 को चेक करते हैं क्या कह रहे हैं, थर्ड को एक बार चेक करते हैं। ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, अरे माय गुडनेस, देखिए यहां पे देखिए, सॉरी मिस्टेक हो गया था। ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, देखिए यहाँ पे प्लेट, अरे भाई बोल रहा है क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल प्लेट्स आर कप, तो भाई ये भी तो हो सकता है, ये प्लेट है और इसी पे लग चढ़ा दीजिए, ये भी कप हो जाएगा। हो सकता है ना कि ऑल प्लेट आर कप्स, ऐसे भी हो सकता है, या प्लेट्स और ये कप ऐसे भी हो सकता है डायग्राम। तो कहने का मतलब कुछ प्लेट, कुछ कप प्लेट है, ये तो ठीक है, लेकिन सभी प्लेट कप है ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि वेन डायग्राम ये भी सही है, वेन डायग्राम ये भी सही है। यानी प्लेट और कप के बीच में 100% रिलेशन यहाँ पे बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, तो गलत है ना कि ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, सभी कप जो है वो प्लेट नहीं है। कैसे हो जाएगा सभी कप प्लेट नहीं होगा? कुछ ना कुछ कप को प्लेट होना ही पड़ेगा, तो बहुत आसानी से गलत था। मैंने क्या पढ़ दिया था भाई, क्या पढ़ दिया था? आ रही मेरी बात समझ में कि ये प्लेट है, ठीक है, और ये कप है, तो बोल रहा है सभी प्लेट कप, कुछ प्लेट जो है, सभी प्लेट जो है वो कप है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, भाई आप ऐसे ही बना सकते हो प्लेट और इसी पे कर सकते हो कप, यानी सभी कप प्लेट हो भी सकता है, इसीलिए ये कंक्लूजन आपका नहीं है और ओनली ट्रू फॉलोज, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, all laptops are computer, all laptops are computer, some computer are tablet, some computer tablet है, और tablet जो है वो पम्प टॉप है, ठीक है, पम्प हाथ में जिसको बोलते हैं आईफोन, आप लोग पम्प टॉप है। आइए कंक्लूजन चलते हैं, क्या कंक्लूजन बोल रहा है? पहला, all पम्प टॉप, all पम्प टॉप आर लैपटॉप्स, all पम्प टॉप आर लैपटॉप्स, भाई आप समझ रहे हो पैमटॉप्स और लैपटॉप के बीच में कोई 100% इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, एटलीस्ट सम कंप्यूटर्स आर पैमटॉप, एटलीस्ट सम कंप्यूटर, डेफिनेटली कम से कम कुछ तो कंप्यूटर पैमटॉप होगा ही होगा, क्योंकि सभी टैबलेट जो है वो पैमटॉप है और कुछ कंप्यूटर टैबलेट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंप्यूटर जरूर पैमटॉप्स होगा, ये हमारा इंफॉर्मेशन 100% है। ऑल लैपटॉप्स आर नॉट मोबाइल, और लैपटॉप आर नॉट मोबाइल, देखिए यहाँ पे ऑल लैपटॉप आर नॉट मोबाइल पूछ रहा, वही बात है कि सभी लैपटॉप मोबाइल नहीं हो सकता। कैसे भाई? ये मोबाइल है और इसी पे तो हम बना सकते हैं लैपटॉप, कि सभी मोबाइल लैपटॉप हो गया, तो ऑल लैपटॉप मोबाइल कैसे नहीं हो सकता? हो भी सकता है, यानी ये भी हमारा कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे 50% है, 100% गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑल मोबाइल्स बीइंग कंप्यूटर्स इज अ पॉसिबिलिटी,
तो ऑल मोबाइल बीइंग कंप्यूटर्स इज अ पॉसिबिलिटी गलत है, क्योंकि सभी मोबाइल कंप्यूटर है। ये हमारा 100% इंफॉर्मेशन है कि सभी मोबाइल वो आपका है लैपटॉप, सभी लैपटॉप कंप्यूटर है, तो 100% है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं भाई ओनली ट्रू, तो कहीं पे है ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज, बोथ गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ओनली ट्रू फॉलोज। आप लोग देख रहे होंगे मजेदार क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है जो आपसे बन रहा है। अगले इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, तब मैं देख लेता हूँ आपको सब कुछ चल रहा है कि नहीं प्रॉपर। यस, प्रॉपर चल रहा है। देखिए, सम रोजेस आर सनफ्लावर, सम रोजेस आर सनफ्लावर, सम सनफ्लावर आर मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड हो गया, बस इतना ही है। और भी है, ऑल मैरीगोल्ड आर लिलीज, चलो। उसके बाद है नो रोज इज टूलिप, नो रोज इज, चलो जो भी है, टूलिप हो गया। अब हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए पहला कंक्लूजन क्या है, सम लिलीज आर सनफ्लावर, सम लिलीज आर सनफ्लावर। भाई सनफ्लावर और इसके बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है ना, तो पॉसिबिलिटी का केस होता, लेकिन 100% बोलेगा तो हम काट देंगे, ठीक है, काट देंगे इसको। दूसरा क्या रहा है, सम लिलीज आर रोजेज, सम लिलीज आर रोजेज, लिलीज और रोजेज के बीच में 100% नहीं है ना, 100% इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे काट देंगे। सम मैरीगोल्ड आर टूलिप, सम मैरीगोल्ड आर टूलिप, कोई 100% रिलेशन नहीं है यहाँ का, यहाँ भी 100% दे रखा है, नहीं होगा 50 चलेगा। नो मैरीगोल्ड इज टूलिप, नो मैरीगोल्ड इज टूलिप, ये भी नहीं दे रखा है। सम मैरीगोल्ड, देखिए होगा तो ये भी नहीं, होगा तो ये भी नहीं, लेकिन आप देखिए क्या, देखिए इस दोनों के बीच आ जाइए, सब्जेक्ट प्रेडिक्शन, सब्जेक्ट प्रेडिक्शन दोनों सेम, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी ये आइदर 3 और 4 आपका आंसर हो जाएगा, आइदर 3 और 4 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, चलते हैं अगला स्टेटमेंट, नो पी इज एक्स, नो पी इज एक्स, नो पी इज एक्स, ऑल एक्स आर वाई, ठीक है, सम वाई आर जेड, ठीक है। कंक्लूजन, नो पी इज जेड, नो पी इज जेड। भाई ये पी का जेड से देखते हैं क्या सही में नहीं है, कोई स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, और यहाँ पे 100% है, 100% है, ये गलत हो जाएगा। नो वाई इज एक्स, नो वाई इज एक्स, कितना गलत बात है, सभी एक्स वाई है तो नो वाई इज एक्स, फालतू क्वेश्चन है ये। तीसरा, सम वाई इज एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, कैसे हो जाएगा भाई, किस बात की पॉसिबिलिटी, ये तो है क्लियर है, ये भी नहीं हो जाएगा। एटलीस्ट सम जेड आर पी, एटलीस्ट सम जेड आर पी, कोई रिलेशन नहीं है जेड और पी के बीच में, ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपका देख रहे हैं यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा क्या कर स्टेटमेंट, नो पी इज एक्स, नो पी इज एक्स, ठीक है, ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई, ठीक है, सम वाई आर जेड, सम वाई आर जेड, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन बोल रहा है कि नो पी इज जेड, नो पी इज जेड, नहीं गलत है, ये तो एकदम गलत होगा, नो पी इज जेड, क्योंकि पी और जेड के बीच में कोई रिलेशन नहीं। दूसरा कह रहा है कंक्लूजन, नो वाई इज एक्स, नो वाई इज एक्स, तो नो वाई इज एक्स ये कैसे होगा, तो भाई येलो है तो एक्स, ये तो होगा ही, ये भी गलत है। दूसरा, सम वाई इज एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी होगी भाई, सम वाई इज एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो कुछ वाई तो एक्स है ही, इसमें पॉसिबिलिटी की क्या बात है, नहीं ये भी नहीं। एटलीस्ट सम जेड आर पी, एटलीस्ट यानी सम वही हुआ, एटलीस्ट कम से कम कुछ जेड जो है वो पी है, कोई रिलेशन नहीं है, ये तो कोई केस नहीं बनेगा, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, यहाँ पे नाइदर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हम बताए हैं नो पी ई जेड, तो नो पी ई जेड कैसे कहेंगे आप, कैसे कह सकते हैं, ये ऐसे भी बन सकता था, तब भी हमारा कुछ वाई जेड हो गया, कुछ पी हमारा जेड निकल के आ सकता था, पहला तो गलत। नो वाई इज एक्स कैसे हो जाएगा, यहाँ पे वाई सभी एक्स वाई है तो कुछ तो होगा ही, नो लगेगा ही नहीं। तीसरा, सम वाई इज एक्स इज ए पॉसिबिलिटी, एकदम नहीं होगा। एटलीस्ट सम जेड आर पी,
कंफर्म कैसे कह सकते हैं कुछ पी जेड जरूर है, नहीं ये भी गलत है, यानी आपका यहाँ पे नाइदर का केस लगेगा, यहाँ पे नाइदर का केस लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सम स्केच पेन आर पेंसिल, सम स्केच पेन आर पेंसिल, ऑल द मार्कर्स आर पेंसिल, ऑल द मार्कर आर पेंसिल, ठीक है। ऑल द पेन्स आर स्केच पेन, ऑल द पेन आर स्केच पेन, एक मिनट, सम स्केच पेन आर पेंसिल, ऑल द मार्कर आर पेंसिल, ऑल द पेन्स आर स्केच पेन, तो यहाँ पे पेन दे दीजिए, दिख रहा है क्या है छोटा, हाँ, ऑल पेन आर स्केच पेन, ठीक है। अब क्या रहा है, सम स्केच पेन आर मार्कर, सम स्केच पेन आर मार्कर एकदम नहीं होगा, क्योंकि मार्कर और स्केच पेन के बीच हमारा कोई कंफर्म रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे कंफर्म बोल रहा है गलत। नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल, भाई पेन और पेंसिल के बीच कोई नकारात्मक बातें है ही नहीं, तो नहीं करेंगे 100%। सम मार्कर इज स्केच पेन, सम मार्कर इज स्केच पेन, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव हो जाएगा आपका आंसर, नन ऑफ द एबव। सम मार्कर इज स्केच पेन नहीं होगा, क्योंकि तीनों यहाँ पे 100% इंफॉर्मेशन है, और तीनों के बारे में यहाँ पे कहीं से 100% इंफॉर्मेशन नहीं मिल जा रहा है। हमारा 100% स्टेटमेंट का 100% कंक्लूजन ही देंगे, 50% नहीं देंगे। आई बात समझ में? और 100% कंक्लूजन का 100% हमको यहां से निकालना होगा स्टेटमेंट। आई बात समझ में? तो नन ऑफ द एबव। देख रहे क्वेश्चन का आपका स्टैंडर्ड कितना बढ़िया है। आप लोग अच्छे से अगर क्वेश्चन को कर लेंगे तो क्वेश्चन को गलत करने की भी कैपेसिटी आप में आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑल द व्हाइट आर ग्रे, ऑल द व्हाइट आर ग्रे, ऑल द ब्लैक आर ग्रे, चलो यहाँ पे ब्लैक भी थमा दो, ऑल द ब्लैक आर ग्रे, सम पर्पल आर ब्लैक, तो सम पर्पल आर ब्लैक, ठीक है, सम पर्पल आर ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए, फिगर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ऑल द व्हाइट आर ग्रे, ये ऑल द व्हाइट है और ग्रे हो गया। ऑल ब्लैक आर ग्रे, ऑल ब्लैक आर ग्रे, सम पर्पल आर ब्लैक, सम पर्पल आर ब्लैक, ठीक है। एक ये बनेगा, ध्यान रखिएगा, और एक यहां से हम बाहर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ध्यान से पढ़िए इसको। देखिए सम व्हाइट आर ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक के बीच में देखते हैं, सम व्हाइट आर ब्लैक, कोई कंफर्म है यहाँ से? नहीं है, और वहां पे कंफर्म दे रखा है कि ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक अंदर में अलग अलग हो सकते हैं। सम ग्रे आर व्हाइट, सम ग्रे आर व्हाइट, डेफिनेटली सम ग्रे आर व्हाइट है, ये हमारा होगा, ठीक है। सम ग्रे आर पर्पल, सम ग्रे आर पर्पल हो सकता है। अब ये मत समझिएगा ये अंदर है, हम क्या बोल रहे, ऐसे भी बन सकता है, ये बन जाएगा ग्रे, ये बन जाएगा व्हाइट, ये बन जाएगा ब्लैक, और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, पर्पल। तो कहने का मतलब सभी भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। दो कंक्लूजन है तो हम काट देंगे। अब आप देखेंगे कौन सा है, ओनली टू फॉलोज कंक्लूजन, यानी आपका ऑप्शन सेकंड आ रहा है कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, बाकी हमारा कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आइदर का केस चेक करते जाएंगे, नहीं है, चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए, ऑल वेजिटेबल आर फ्रूट, ऑल वेजिटेबल आर फ्रूट, ठीक है। सम स्वीट्स आर फ्रूट, सम स्वीट्स आर फ्रूट। अब देखते हैं पहला, ऑल वेजिटेबल आर स्वीट, ऑल वेजिटेबल स्वीट्स, अब तो आप आराम से कहेंगे ना, काट दीजिए। ऑल स्वीट्स आर वेजिटेबल, ना, काट दीजिए। सम फ्रूट आर स्वीट, एकदम सही है, सम फ्रूट आर स्वीट, क्योंकि जब कुछ फ्रूट स्वीट डेफिनेटली होगा, तो ये आपका तीसरा सही है, और तीसरा कहाँ गया, ओनली थ्री फॉलोज, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ऑल पिलो आर कस, क्या भाई क्वेश्चन से जो भी है, ऑल पिलो, ऑल पिलो आर कशंस, जो भी है, सम कशंस आर बेडशीट, बेडशीट, ऑल बेडशीट आर ब्लैंकेट, ब्लैंकेट है, ठीक है। सम ब्लैंकेट आर टेबल कवर,
टेबल कवर है। ठीक है, देखिए कितना आसान है। सम ब्लैंकेट्स आर कजन्स, तो ब्लैंकेट्स और कजन्स के बाद भी देखेंगे ये ब्लैंकेट्स है और ये कजन्स है, डेफिनेटली होगा क्योंकि कुछ जब यहाँ पे बेडशीट है कि नहीं, जब कुछ यहाँ पे बेडशीट है तो यहाँ पे सभी में से कुछ बेडशीट है, सभी बेडशीट ब्लैंकेट है तो कुछ ना कुछ तो होगा, यानी आपका पहला सही है। दूसरा सम ब्लैंकेट्स आर पिलोज, सम ब्लैंकेट्स आर पिलोज, ये ब्लैंकेट है ये पिलो है, 100% नहीं है, नहीं होगा। सम टेबल कवर इज कशंस, सम टेबल कवर, ये कशंस है टेबल कवर है, 100% नहीं है, ये भी नहीं होगा। ओनली वन फॉलो आपका हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? चलिए, और लास्ट वन है ये सम एस्पैरो आर पिजन, सम पिजन, सम पिजन आर क्रो, सम पीकॉक आर पैरोट। अच्छा, सम क्रो आर पीकॉक, सम क्रो आर पीकॉक, सम पीकॉक आर पैरोट, यही दे रखा है पहला। सम पैरोट आर पिजन, नो पैरोट इज पिजन, देख रहे मिल रहा है ना सब्जेक्ट प्रेडिक्शन, लेकिन पहले खोजेंगे इसमें से कुछ है या नहीं। तो पैरोट और पिजन, यही दोनों तो है ना, पैरोट और पिजन के बीच में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, और यहाँ पे है हमारा अपोजिट नेगेटिव, ये आइदर कहाँ गया, आइदर ढूंढ लेते हैं और उसके बाद तो मारेंगे ही नहीं, 1 और 2, लेकिन 3 और 4 को चेक कर लेते हैं, आइदर 1 और 2 एंड 3 और 4, 3 और 4 को भी चेक करते हैं, 3 और 4, देखिए सम पीकॉक आर स्पैरो, नो पीकॉक इज स्पैरो, सब्जेक्ट प्रेडिक्शन सेम, पीकॉक स्पैरो में कोई रिलेशन नहीं, यानी देखिए यहां भी मिल रहा है। तो आपका अगर देखिए क्वेश्चन का आप देख लें, कलेक्शन मेरा बिल्कुल आपके हिसाब से कि एक ही 21 का 21 क्वेश्चन में पूरा ध्वस्त कर देंगे आज हम लोग सैलोगिज्म को, इस तरह से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे आपका आइदर का केस दोनों मिल गया, जो आंसर गलत है उसे गलत कह सकते हैं आप, जो सही है सही कह सकते हैं, कोई उसे हिला नहीं सकता है, क्यों कि आपका बेस क्लियर होगा। ठीक है, तो हमको लग रहा है ऐसा कि आज इस 21 क्वेश्चन को देखने के बाद 21 तरह से अगर क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछेगा बोर्ड कोई भी एग्जाम, तो आप एकदम कमर कस के बोल सकते हैं हाँ ये सही है ये गलत है। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो के साथ। आपका हर समस्या यहाँ पे होगा समाधान। थैंक यू, बाय।